ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 12वां पॉइंट है। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों का याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। बाबा कहते हैं, अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? बच्चे श्रीमत को समझें कि मुख्य श्रीमत क्या है। श्रीमत बाप बच्चों के लिए देता है, मनुष्यों के लिए नहीं देता। अगर आप आत्मा हो तो आपको श्रीमत समझ में आएगी, लेकिन अगर आप मनुष्य और बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो श्रीमत नहीं समझ पाएंगे। यहाँ जितनी बातें होती हैं वो सभी आत्मा के लिए ही है और आत्मा की ही है। तो अगर कोई बॉडी कॉन्शियसनेस में यहाँ बैठ जाता है तो बात बुद्धि में नहीं उतरेगी, बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के उन्नति का ज्ञान है, उसके विकास का ज्ञान है और उसका विकास करने का, उन्नति करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं, तुम कौन सी अवस्था में बैठते हो यह चेक करो। तुम्हारी जो अवस्था होगी उस अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान उतरेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। ज्ञान वही होता है, बस अवस्था ना होने के कारण बुद्धि में नहीं उतरता। किसी भी ज्ञान को धारण करने के लिए पहले उस ज्ञान को धारण करने की पात्रता में आना पड़ेगा। पहले पात्रता जगाओ। तुम जहां बैठते हो तो उस स्वरूप में बैठ जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम किससे सुन रहे हो और क्या सुन रहे हो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारा बैठना व्यर्थ है। यहाँ पर तुम्हारे जीवन का अनमोल समय व्यर्थ गवा दोगे। इसलिए सोच समझ कर बैठो और सुनो। तो बाबा कहते हैं, मुख्य श्रीमत क्या है? सबसे पहली मुख्य श्रीमत है, तुम जो हो
उसमें तुम आ जाओ। तुम आत्मा हो तो तुम अपनी स्थिति में आ जाओ, तुम सत्य में आ जाओ। तुम सत्य भूल गए कि तुम कौन हो और शरीर के पार्ट में अटक गए, फंस गए। तुमने अपने को शरीर समझ लिया, उसके कारण बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी उलझने तुम्हारे पास आ गई और तुम उसमें फंस गए, अटक गए। तुम जो हो उसमें तुम आ जाओ, फिर ही तुम्हारी आगे की यात्रा शुरू हो सकती है। तुम कितना भी ज्ञान सुनो, पर अगर तुम स्वरूप में नहीं हो तो तुम्हारा ज्ञान सुनना व्यर्थ है। स्वरूप में आकर एक महावाक्य भी सुना, फिर भी परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारी स्थिति जब तक ऊपर नीचे हो रही है किसी भी बात को लेकर, निंदा स्तुति, मान अपमान, ठंडी गर्मी, ऊंची नीची अवस्था, तब तक तुम अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में नहीं हो। और जो अपनी स्थिति में नहीं है उसको बाप के सामने नहीं बैठना चाहिए। वो बाप का अपमान है। अपनी स्थिति में होंगे तो ही बैठो। ऐसा नहीं कि जब बाप के सामने बैठे हैं तो अपनी स्थिति में बैठे हैं, बाकी दिन भर उस समय में कौन स्थिति में रहेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। बिना स्थिति के अगर आप बाप के सामने बैठेंगे तो बड़ा बोझा चढ़ सकता है। इसलिए स्थिति बनाओ। तुम जो हो उस स्थिति में तुम आ जाओ, वरना कमाने से ज्यादा गवा देंगे, फिर लगेगा क्या पाया। फिर बाप ऊपर में धर्मराज के द्वारा और मारेगा। मैंने समझाया था ना, कि स्थिति हो तो ही मेरे सामने बैठो। पहले स्थिति बनाकर आओ। भल मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन तुमने मुझे क्या कुछ भी समझ के रखा है कि जो किसी भी अवस्था में आकर तुम मेरे सामने बैठोगे। तुम्हें मैंने अभ्यास दिया है तो तुम्हें करना चाहिए। नहीं कर सकते, सामने मत आओ। जब तक तुम्हारी स्थिति पक्की नहीं होती तुम्हें बाप के सामने नहीं आना चाहिए। समझ की बात है। बाप बच्चों को थोड़ा लाड़ प्यार क्या देता है, बच्चे सिर पर चढ़ जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि हमारा बाप कौन है।
उसकी अथॉरिटी क्या है। इसलिए सदा ध्यान में रखना, तुम जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं हो, बाप के सामने नहीं बैठना। बाप किसी बच्चे को परमिशन दे बैठने की, वो बात अलग है। इसलिए पहली मुख्य श्रीमत है, तुम जो हो उसमें तुम आ जाओ, तुम अपनी अवस्था में आ जाओ। तुम आत्मा हो, तुम अपनी अवस्था में आ जाओगे तो बाप का ज्ञान समझ में आएगा। और एक मीटिंग में, एक मुरली में तुम पूरे बदल जाओगे। इतनी मुरलियां सुनने के बावजूद तुम नहीं बदल रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी अवस्था में नहीं हो। तुम्हें लगता है सर्वशक्तिवान को, ऑलमाइटी को इतना ज्ञान देने की जरूरत है? उसका तो एक महावाक्य भी काफी है, उसकी तो दृष्टि भी काफी है, उसका मिलन ही काफी है। पर उसमें तुम अपनी अवस्था में नहीं हो, इसलिए उसे इतना ज्ञान सुनाना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। बच्चों को क्या लगता है, बच्चे बाप का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इतना ज्ञान सुनवा के? समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए अपनी अवस्था में आ जाओ, तुम जो हो, तुम्हें पता है तुम कौन हो, उस अवस्था में तुम आ जाओ। तो मुख्य श्रीमत है, अपने में आओ। मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना। अभी याद कौन करेगा? आत्मा। तुम अगर आत्मिक स्थिति में होंगे तो ही याद कर पाएंगे, वरना तुम कहां से याद करेंगे? तुम हो बॉडी कॉन्शियसनेस में और याद करने की कोशिश कर रहे हो सोल कॉन्शियसनेस वाले को, कहां से याद होगी? बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर तुम याद नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जिसे याद करना है, तुम्हें भी उसके स्वरूप में आना पड़ेगा, तब तुम उसे याद कर पाओगे। वरना तुम्हारा और उसका मेल नहीं होगा, कभी तुम मिल नहीं पाओगे। बहुत बच्चे बाप से मिलने के लिए आते हैं, जाते वक्त कहते हैं इतना मजा नहीं आया, या फिर कहेंगे बहुत मजा आया। बाप पूछना चाहता है क्या मजा नहीं आया वो भी बताए, और क्या मजा आया वो भी बताए। क्या मिले क्या तुम बाप से? तुम थे क्या तुम्हारे ठिकाने पर मिलने के लिए? या बस भीड़ के वाइब्रेशंस में, रेजोनेंस में तुम्हें मजा आया?
समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप को याद करने के लिए अपने स्वरूप में आ जाओ। सकाश अगली स्टेज है, बाप के साथ कंबाइंड रहकर, लेकिन उसमें भी तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो, तुम्हारी कौन सी गुण शक्ति के द्वारा तुम सकाश दे रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। बस नाम का मत करो। तो अपनी स्थिति में आओ और बाप को याद करो। यही है मुख्य श्रीमत। मुख्य श्रीमत छोड़कर बच्चे सभी करते हैं। बाप कहते हैं मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूं जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते। मेरी मुख्य श्रीमत है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना। कोई 24 घंटा सेवा करे और याद की यात्रा का अता पता नहीं है, उसे मैं पसंद नहीं करता हूं। और कोई 24 घंटा याद करे, सेवा का अता पता नहीं, वही दिल पर चढ़ा हुआ है। जो सेवा कर रहा है ना 10 साल से, और कोई 10 साल से याद कर रहा है ना, तो याद करने वाले की सेवा 10 साल के बाद 1 मिनट में दूसरे के 10 साल के बराबर हो जाती है। 1 मिनट की सेवा, क्योंकि उसके पास बल है 10 साल के याद का, इसलिए 1 मिनट की सेवा भी विश्व का उद्धार कर देगी। इसके पास क्या है? 10 साल की सेवा बाहरी रूप से। बाबा कहते हैं मैं किसी से भी करा सकता हूं वो, तुम पहले तुम्हारी मुख्य श्रीमत संभालो। जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं के बुद्धि को पकड़कर मैं सेवा कराता हूं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी जान सेवा के लिए ऊपर नीचे हो जाती है। सेवा से इतनी अटैचमेंट होती है कि बात मत पूछो। श्रीमत पर चलने वालों को पता है कि पहली मुख्य श्रीमत है याद की यात्रा, आत्मा समझ के बाप को याद करना, पहली मुख्य श्रीमत है। तुमने पूरी आयु सेवा की और तुम्हारे विकर्म ही विनाश नहीं हुए, क्या पाया संगम में? संगम मिला है विकर्मों को विनाश करने के लिए, सेवा करने के लिए संगम नहीं है। विकर्म विनाश होंगे, याद की यात्रा से शक्ति भरेगी तो बाप देखेगा। तुम्हारे द्वारा कोई सेवा करनी हो तो तुम क्यों सेवा के बारे में सोचते हो? सेवा बाप का टॉपिक है, विषय है, तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम्हारा एक ही टॉपिक है, विषय है याद की यात्रा। सेवा बाप तुम्हारे द्वारा कराता है तो तुम्हें लगता है कि मुझे ही सेवा करनी है, मेरे बिना कार्य होगा नहीं। बाप कहता है मैं रास्ते से किसी को भी उठा के सेवा कर सकता हूं। मुझे टाइम नहीं लगेगा किसी से सेवा करने में।
इसलिए इस गलतफहमी से बाहर निकलो सभी बच्चे कि तुम्हारे कारण ही यज्ञ चल रहा है, तुम्हारे कारण ही सेवा हो रही है। तुम तुम्हारा काम करो, बाप को याद करना, आत्मिक स्थिति में रहना, यज्ञ चलाने के लिए बाप के डायरेक्शन लेना। तुम तुम्हारा काम करो और श्रीमत पर चलते रहो, बाकी बाप के ऊपर छोड़ो। इतने वर्ष हुए, तुम प्रत्यक्षता कर पाए? नहीं कर पाए। बाप कहता है अभी मैं 2 साल में करके दिखाता हूं, इसलिए तुम शांत बैठो, तुम तुम्हारा काम करो, तुम बस याद करो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। बाकी बातों के बारे में तुम मत सोचो। तुम्हें जो श्रीमत मिली है उस पर तुम चलते रहो। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं, ना समझ बन जाते हैं और बाप को बार बार समझाना पड़ता है। एक बात बार बार समझाए अगर बाप, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझा चढ़ रहा है, ध्यान रखना। तुम्हें एक बात एक बारी में समझ में आनी चाहिए। तुम समझते नहीं हो, पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम्हें सारा ज्ञान दिया है, तुम्हें तुम्हारी पहचान दी। बाबा कहते मैंने मेरी पहचान दी, ड्रामा का ज्ञान दिया, फिर भी तुम ना समझ कैसे रह सकते हो इन 3 सब्जेक्ट्स में? समझ की बात है। समय बहुत कम है, जितना जल्दी समझ सको समझ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा कल्याण है। वरना जीवन भर अगर आसुरी बुद्धि ही रही तो बहुत कुछ खो दोगे। कभी तो बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बनाओ, ईश्वरीय बुद्धि से इस ज्ञान को समझो। तुम मनुष्य बुद्धि से या आसुरी बुद्धि से इस ज्ञान को नहीं समझ सकते, इन बातों को नहीं समझ सकते। ईश्वरीय बुद्धि से समझो। समझ की बात है बच्चों के लिए। ईश्वरीय बुद्धि बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा से ही तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनेगी। जितनी याद की यात्रा बढ़ती जाएगी उतना ज्ञान आसानी से समझ में आएगा, वरना मुश्किल होगी और आगे चल के तुम ही पछताओगे कि हमने क्या पाया क्या खोया। जितना जल्दी समझ जाओगे उतनी प्राप्तियां होंगी और जितनी देर लगेगी उतना खो देंगे, पीछे रहेंगे। इसलिए जल्द से जल्द इस ज्ञान को समझो।
और प्राप्तियों का अनुभव करो। समझ होती है बच्चों के लिए। जब से बच्चे ज्ञान में आए हैं तब से सूक्ष्म रूप से मनमत शुरू हुई है। श्रीमत तो बाप के पास ही रही, बाप की श्रीमत। कभी बच्चों में उतरी नहीं। कभी बच्चों ने समझा है कि किसको हम बार बार समझाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? कभी जाना है क्या? दुनियावी तरीके से मत चलो। बाप की बात आपकी बुद्धि में एक बारी में बैठनी चाहिए। नहीं बैठ रही है वरना तुम अपनी स्थिति में नहीं हो, तुम्हारे पास याद का बल नहीं है। जो बात बच्चों की बुद्धि में एक बारी में नहीं बैठती है, जब तक वो बात ना बैठे तब तक योग करो, और तब तक अगली क्लास में तुम मत बैठो बाप के सामने। यह कोई सर्कस नहीं है, यह कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रही है। समझ की बात है। बाप का काम नहीं होता कि बच्चों को एक्सप्लेनेशन दे। बाप का काम है सिर्फ श्रीमत देना, पर वह श्रीमत भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है, स्पष्ट करनी पड़ती है कि यह करने से आपको क्या मिलेगा। आपने कभी विचार किया है कि किसको श्रीमत एक्सप्लेन करने पर आप मजबूर कर रहे हो? अब सीधी सीधी बात नहीं मान रहे हो, कभी विचार किया है? बच्चों को समझाना पड़ता है। अभी से बदलो। बाप का कहना और आपका करना, ऐसी बात हो आपके अंदर। ऐसे चलो। ऐसे चलने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा चाहिए। बाप ने तो श्रीमत दी है कि 8 घंटा मुझे याद करो सारे दिन भर में, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। तुम भूखे हो, प्यासे हो, तुम्हारी नौकरी धंधा ठीक ठाक है, मैं कुछ नहीं जानता। तुम अगर मेरे ज्ञान में चल रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो मेरी एक ही श्रीमत है कि 8 घंटा मुझे याद करो आत्मा समझकर। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो मुख्य श्रीमत को समझो। मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना। याद की यात्रा पर ध्यान रखो। 1 सेकंड मिले, 1 मिनट मिले, याद करते चलो। इसी में तुम्हारा कल्याण है और विश्व का भी कल्याण है। तुम जो आत्मा समझ के बाप को याद करते हो, यही बाप के लिए तुम्हारी विश्व कल्याण की सेवा है। इस पर ध्यान दो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा
याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा याद की यात्रा में रहना और उस यात्रा से ही खुश रहना और मौज में रहना। सदा ध्यान अपने में रहकर बाप में रहे, यही तुम्हारे लिए डायरेक्शन है। सदा कंबाइंड रहना हर कर्म में, हर सेकंड। अगर बाप को भूले तो माया आ जाएगी। अभी संसार की समाप्ति हो रही है, इसलिए अभी तो जागो और बाप की याद में बैठो। बाकी जैसे संसार चलना है तुम्हारा वैसे चलेगा, तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम तुम्हारे संसार के बारे में सोचते हो, वरना मुझ पर शक है कि तुम्हारा संसार ठीक चलेगा या नहीं चलेगा। तुम्हारा शरीर रूपी संसार से लेकर बाहरी संसार तक तुम्हें शक है कि यह सब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तुम कारण देते हो। जब याद करना है तुम कहते हो कि बीमार है, बुखार है, सर्दी है। बुद्धि से याद करना है ना, तो शरीर का संबंध कहां से आया? बीमार है शरीर तो रहने दो, उसका इलाज करो, पर तुम्हें याद तो बुद्धि से करना है ना। तो तुम्हारी बुद्धि तो बीमार नहीं है, मन तो बीमार नहीं है, तो तुम याद क्यों नहीं करते? समझ की बात है। बाबा कहते हैं कारण मत दो, सीधे सीधे याद करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अच्छा, ओम शांति।